जब एमी 5 साल की थी, उसके माता पिता उसके लिए एक पेट ले आए। नहीं, एक कुत्ता या बिल्ली नहीं, बल्कि एक अनोखी मशीन, एक रोबोट, रॉबी। हेलो, मेरा नाम है रॉबी। मैं हूँ तुम्हारा PET, पर्सनल इंजीनियर टेक। हाय रॉबी, मैं हूँ एमी। तुमसे मिलके अच्छा लगा एमी। ये तो कमाल का है। एमी खुशी के मारे पागल हो गई और पूरे दिन रॉबी के साथ खेलती। रॉबी, जाओ लेकर आओ। गुड बॉय रॉबी। रॉबी, मेरी पानी की बोतल लाओगे प्लीज? थैंक यू सो मच मेरे प्यारे रॉबी। मैं तुमसे स्कूल के बाद मिलूंगी। बाय बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा। रॉबी, अंदर आ जाओ बच्चे। हर दिन रॉबी एमी के स्कूल से आने का इंतजार करते हुए खिड़की के पास खड़ा रहता और जैसे ही एमी वापस आती, उस नन्हे से रोबोट की आंखें खुशी से झपकने लगती थीं। रॉबी! तो तुम तैयार हो? रॉबी तैयार। चलो शुरू करते हैं। 1, 2 और 3। रॉबी! ओह नहीं! रॉबी, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो प्लीज। रॉबी बिल्कुल ठीक है। तुम कितने प्यारे हो, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। अच्छे दोस्त? हाँ, इसका मतलब हमारा रिश्ता जिंदगी भर का है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा दोस्त रहेंगे रॉबी। रॉबी को अच्छा लगा। चलो अंदर चलते हैं। समय के साथ एमी उस रोबोट को बहुत पसंद करने लगी और पूरी तरह से उस पर निर्भर थी। रॉबी, क्या तुम मुझे वहाँ से ब्लू पेन लाकर दोगे प्लीज? रॉबी, रॉबी, रॉबी! ओह एमी, क्या हुआ बेटा? मम्मी, पापा देखिए, रॉबी मर गया है। रॉबी को क्या हुआ? ये हिल नहीं पा रहा, देखिए। वो इसलिए बेटा क्योंकि इसकी चार्जिंग खत्म हो गई है। क्या? ये लो, देखा? हे, मैं हूँ रॉबी। रॉबी! एमी के लिए रॉबी उसके स्कूल के दोस्तों से कहीं बेहतर था। तुम सबसे अच्छे हो रॉबी। तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाते, तुम मेरे साथ खेलते हो और मेरे पास रहते हो हमेशा। थैंक यू। रॉबी खुश है। और एमी भी। ये एक छोटी बच्ची और एक नन्हे रोबोट के बीच बहुत ही सुंदर रिश्ता था। रॉबी, जाने दो। नहीं रॉबी, नहीं। रॉबी, ये एक चेतावनी है। रॉबी, नहीं। रॉबी, सॉरी, रॉबी एमी को छोड़ दिया जब वो साइकिल चला रही थी। गुड बॉय रॉबी। एंड चेक। चेकमेट। हाँ, तुम हमेशा जीतते हो। एमी, सोने का समय हो गया है। हाँ मम्मी, गुड नाइट मेरे प्यारे रॉबी। गुड नाइट। रोज सुबह रॉबी एमी को जगाता, उसकी स्कूल यूनिफॉर्म को इस्त्री करता और उसका स्कूल बैग तैयार करता। रॉबी बेटा, तुमने मेरे कंधे से एक बहुत बड़ा भार हटा दिया है। मुझे थोड़ी चीनी चाहिए। चीनी। थैंक यू प्यारे रॉबी। सब कुछ ठीक से चल रहा था और फिर एक दिन एमी की आंखों से साफ पानी निकल रहा है, जिन्हें आंसू कहते हैं, और वो आते हैं अश्रु ग्रंथियों से। एमी क्यों रो रही है? मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे क्लासमेट्स मेरे साथ खेलते नहीं और मुझसे दूर रहते हैं। मुझे बुरा लगता है और मैं खुश रहना चाहती हूँ। हाँ, तुम कितने प्यारे हो। एमी मुस्कुराती है। एमी खुश है। हाँ, एमी बहुत खुश है। एमी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। वो अपने माता पिता से प्यार करती और रॉबी से भी, और उसी में वो खुश थी। पर समय के साथ साथ चीजें भी बदलती हैं। काफी रातों के बाद
एमी की जिंदगी में भी बदलाव आया। एमी बड़ी होकर एक सुंदर लड़की बनी। मम्मी, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा। हेलो दोस्तों। एमी रॉबी को बाय नहीं कहती। पर ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे समय बीतने लगा, एमी अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा व्यस्त होने लगी और उसके रोबोट दोस्त के लिए उसके पास समय नहीं था। वो बाकी खिलौनों के साथ रॉबी को भी भूल चुकी थी। अपना ख्याल रखना एमी, घबराइए मत मम्मी। नई शुरुआत के लिए ऑल द बेस्ट बेटी। इस देश का सबसे अच्छा वकील बनकर दिखाना। थैंक्स पापा, आपको पता है मैं बनूंगी। अच्छा, अब मुझे चलना होगा। मैं फोन करूंगी आपको। बाय। एमी और आगे पढ़ने के लिए शहर में चली गई। उसने रॉबी की तरफ देखा तक नहीं, जो हमेशा की तरह दरवाजे के पास खड़ा होता। बस इस बार वो उसे कोई तोहफा देना चाहता था। एमी के जाने के बाद रॉबी हर दिन खिड़की के पास इंतजार करता, उसके लौटने की राह देखते हुए। रॉबी, रॉबी, मुझे प्लीज मेरी दवाइयाँ ला दो। रॉबी अभी दवाई लेकर आता है। रॉबी, रॉबी, कॉल करो अस्पताल में। माफ करना, अब ये इस दुनिया में नहीं रही। नहीं। मुझे हाथ मत लगाओ। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि जल्दी से एक डॉक्टर को बुला सको। अगर हमारे पास एक मॉडर्न रोबोट होता तो आज मम्मी जिंदा होती। एमी, ये उसकी गलती नहीं बेटी। जब एमी और उसके पिता घर पहुंचे, एमी ने सुझाव दिया कि उसके पिता शहर आकर उसके साथ रहें। पर मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। मम्मी अब नहीं रही और आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। रॉबी है ना? जी हाँ, इसके भरोसे रहे तो पापा आपका भी वही हाल होगा जो मम्मी का हुआ। मुझे कोई लेना देना नहीं है पापा। आप बस अपना बैग पैक करें और सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे, समझे? और घर का क्या? हम यहाँ छुट्टियों में आ जाया करेंगे पापा। और रॉबी? पापा, मैं अब आपसे कितनी बार कहूँ कि ये एक रोबोट है जो पुराना हो चुका है, जो किसी काम का नहीं। ठीक है। तो अगली ही सुबह रॉबी ने खिड़की से देखा कि एक टैक्सी में एमी और उसके पिता चले गए। रुको, रॉबी को अकेला मत छोड़ो, मुझे अपने साथ ले चलो। बेचारा रॉबी बेबस खड़ा खड़ा बस वहाँ देखता रहा। रॉबी अकेला है। उस घर में वो रोबोट 2 दिन तक कमरों में भटकता रहा, उन इंसानों की पुरानी तस्वीरों को देखते हुए, और आखिर में सो जाता। बाहर दिन हफ्तों में बीत गए, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में, और साल अरसों में बीत गए। कोई भी वापस नहीं आया। ऐसा लगता था कि एमी और उसके पिता घर को भूल ही गए थे। और फिर एक दिन घर के बाहर एक टैक्सी रुकी और उसमें से एक औरत निकली। एक 40 साल की औरत जो नीला पजामा और सफेद टी शर्ट पहने हुए थी और उसके गले में एक स्कार्फ था। उसका चेहरा फीका लग रहा था और चश्मे के पीछे उसकी आंखें उदास। उसे देखते ही लग रहा था कि उसके साथ जिंदगी में बहुत ही बुरा हुआ था। उसने उस पुराने धूल से भरे घर का दरवाजा खोला। एक एक करके उसने घर की सारी खिड़कियां खोली ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। रॉबी, उस बूढ़े रोबोट की थकी हुई मशीनी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। वो साल से सोया हुआ था। हाय, मेरा नाम है रॉबी। ओह रॉबी, तुम मुझे भूल गए। मैं हूँ तुम्हारी पुरानी दोस्त।
एमी। एमी, एमी ने तुरंत ही अपने रोबोट दोस्त को गले लगाया जिसे उसने जिंदगी के सफर में कहीं खो दिया था। हाँ, मुझे माफ कर दो रॉबी, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं हूँ। एमी बूढ़ी हो गई। हाँ, हम इंसान हैं, हम बूढ़े होते हैं। एमी रॉबी को फिर से अकेला छोड़ेगी? नहीं मेरे दोस्त, मैं हमेशा के लिए यहाँ अब तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं वापस आ गई हूँ रॉबी। और पापा? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ रॉबी, शहर जाने के कुछ साल बाद ही पापा चल बसे। उसके बाद मुझे यहाँ वापस आने का कभी मन ही नहीं हुआ। ग्रेजुएशन के बाद मुझे नौकरी मिल गई, मुझे किसी से प्यार हो गया, हमने शादी कर ली, जिंदगी खूबसूरत थी और फिर मैंने उसे खो दिया। हाल ही में मुझे पता चला कि मुझे एंजाइटी और एगोराफोबिया जैसी बीमारी है। हाँ, ये सच है। इसका मतलब है कि मैं घर पर सुरक्षित महसूस करती हूँ और ये मेरा घर है। ओह, काश मैं अपने अतीत में वापस जाकर अपने बचपन के दिनों को एक बार फिर से जी सकती। एमी की आंखों से साफ पानी निकल रहा है जिन्हें आंसू कहते हैं, और वो आते हैं अश्रु ग्रंथियों से। रॉबी अभी वापस आता है। ये क्या है? तुम्हारे पास अब तक ये है? दोबारा अपना बचपन जी लो। ओह मेरे प्यारे रॉबी, तुम सबसे अच्छे हो। मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। एमी और रॉबी ने मिलकर उस घर की मरम्मत की और साथ में वे दोनों खुशी से रहने लगे, एक अच्छे दोस्त बनकर सालों साल तक। और एक नए परिवार के आने के बाद भी रॉबी उस नए परिवार का हिस्सा था।